हेलो दोस्तों, लर्निंग विथ अनूप में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम आप लोगों को तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 इंग्लिश क्लास 12th का सॉल्व कराएंगे। ध्यान दीजिए, इसमें समय जो दिया है वो 3 घंटे कितने मिनट का दिया है, 15 मिनट का। 15 मिनट जो ये मिलता है, इसमें आप लोगों को क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलते हैं। और सारे जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट नहीं होते हैं, उसके मार्क्स जो होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। जिनमें से देखिए कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कैसे कैसे आपको करने होंगे। लिखा है, देखिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट आर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। दूसरा है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब सभी क्वेश्चन पेपर करने अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, मतलब जो मार्क्स जो नंबर्स दिए गए हैं वो क्वेश्चन के अगेंस्ट में दिए गए हैं। अब देखिए, ये जो पेपर होता है ये 3 पार्ट में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 पार्ट में बटे होने का मतलब ये है कि जैसे देखिए सेक्शन ए रीडिंग। अब सेक्शन ए में रीडिंग आपको मिलेगा, इसमें देखना ये है, जैसे देखिए लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोइंग। मतलब जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इस पैसेज को पढ़ के उनके आंसर देने हैं। तो इस टाइप के आप लोगों को एग्ज़ाम में करने होते हैं। इसमें से जैसे होता है क्लास में आपके टीचर्स करवा ही देते हैं, तो इसको केयरफुली पढ़ना होता है, उसके बाद करना होता है। तो इसमें देखिए जैसे लिखा है, मैन इज ए गॉर्जियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी, हिज नेबर्स आर द पीपुल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम। मतलब ये ऐसे पूरे पैसेज को आपको पढ़ना होगा। और जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे कि ये देखिए आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आपको आंसर करने होंगे। प्रत्येक मार्क्स जो दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो 3 नंबर के होंगे। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, व्हाई इज मैन कॉल्ड ए गॉर्जियस एनिमल, मतलब आदमी को जो है गॉर्जियस एनिमल की संज्ञा क्यों दी गई है। तो यहाँ देखिए, मैन इज ए गॉर्जियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी में मैन होता है उसको गॉर्जियस एनिमल की संज्ञा दी गई है। ही इज नेविगेटर ऑफ द पीपुल हु आर द इमीडिएटली अराउंड हिम, मतलब वह अपने चारों तरफ क्या कर सकता है, तुरंत देख सकता है, ठीक, या अपने चारों तरफ की सारी चीज़ों को समझ सकता है। इसी तरीके से आपको इसमें से इन सारे क्वेश्चन का आंसर देने होंगे। अब आगे देखिए, बहुत ज़्यादा इस पर हम जोर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये अनसीन पैसेज है, इसी टाइप्स के आएंगे, आपको उसको पढ़ के स्वयं ही आपको आंसर देने होंगे। लेकिन आपका जो ग्रामर वाला पार्ट है इस पर हम जोर दे सकते हैं। इसमें होगा, जैसे ध्यान दीजिए, अब जैसे सेक्शन बी में जब आप आएंगे, ठीक, आपका सेक्शन ये हो जाएगा, सेक्शन बी ये हो जाएगा। देखिए लिखा है राइट, क्या लिखा है, राइट ए आर्टिकल ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 मार्क्स वर्ड्स। मार्क्स जो होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे, इसमें लिखा हुआ है। अब इसमें से कह रहा है एनी वन, मतलब तीनों में से किसी एक को करना है। पहला है इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड टू हावर, माई प्लान्स फॉर फ्यूचर। मतलब इन तीनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक्स को चूज करके आपको अपना, मतलब ऐसे टाइप का है, मतलब इसका विस्तृत वर्णन कि आपको नॉलेज कितना है इसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज द डिस्पोजेबल वर्स। मतलब ये 10 नंबर का ये भी होगा आपका। तो दोनों 10-10 नंबर के होंगे और ये करना आपको कंपलसरी है क्योंकि जो आपके स्कोरिंग नंबर हैं यही पार्ट हैं आपके, ठीक। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जैसे आप मान लीजिए चूज कर लिए, क्या, ये लैंड, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ठीक, आपने चूज कर लिया, ऊपर बाकायदे से इसी को हेडिंग डालिए। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन शुरू करिए, आप क्या क्या जानते हैं, जो इस लैंड के बारे में मुख्य चीज़ें हैं उनको ऐसे अंडरलाइन करते रहिए, ऐसे अंडरलाइन करते रहिए। जो भी आपने लिखा है उसको अंडरलाइन करेंगे तो इससे एग्जामिनर को ये चीज़ें ज़रूर समझ में आ जाएंगी कि आपने जो लिखा है कंटेंट उसको अंडरलाइन कर दिया है, जो मेन कंटेंट है। तो इससे एग्जामिनर वही टच करके अपना नंबर देगा और आगे निकल जाएगा।
ये आपके लिए बेनिफिट भी होगा। ध्यान दीजिए, उसी में और करके ऑप्शन दिया है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द स्टोरेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगनीज इन द लाइब्रेरी। मतलब लाइब्रेरी में मैगनीज की पत्रिकाओं की कमी के लिए कोई ऑब्जेक्शन करना है यदि, तो उसको आपको भेजना होगा। अब देखिए सेक्शन सी, मेन टॉपिक आपका यही है सेक्शन सी, जिसमें से आपका गलत होने का कोई चांस नहीं है, इसमें कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। यदि राइटिंग थोड़ी सी बैड भी है तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे होता क्या है इसमें से, देखिए सेक्शन सी में करना ये है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन सी का 4 में A B C D E तक के सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको। अब इसमें दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब सही आंसर को चूज करके उसके बाद जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस पर टिक करना है, ठीक। तो इसमें दिया है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड डेट, मतलब कह रहा है कि द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री इज कॉल्ड डेट, मतलब गवर्नमेंट के एब्सेंस में कंट्री को कैसे बुलाया जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन मिलेगा ये क्या हो जाएगा, एनार्की सिस्टम हो जाएगा, ठीक। क्योंकि एनार्की सिस्टम नहीं आता है, बाकी मोनार्की और पैट्रियार्की और मैट्रार्ची तीनों सब आ जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर बी, इसी का बी होगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर बी में द फ्रेज इचिंग टूवर्ड्स मीन्स, मतलब इसका इचिंग का जो है आपको क्या निकालना है, फ्रेज। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा टू मेजर समथिंग। क्या हो जाएगा, नो नो नो, रॉन्ग हो गया बेटा। इसमें ध्यान ये देना है, टू मूव स्लोली इन ये डायरेक्शन, ये वाला ऑप्शन सही होगा, टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन। इसी तरीके से आपका देखिए क्वेश्चन नंबर सी, चौथे का जो फोर्थ का सी होगा, द साइनोनिम्स ऑफ द फर्स्ट, स्केयर हो जाएगा। द साइनोनिम्स ऑफ द मेगर का साइनोनिम्स जो हो जाएगा स्केयर हो जाएगा। ऐसे डी, इसी तरीके से वन शुड डू हिज ड्यूटी, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एरर, मतलब इन सेंटेंस में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो क्या है, एरर है। तो आपको देखना ये होगा कि इसमें से जो डू लगा है वो क्या है, एरर है। तो डू जो लिखा है वो एरर है, इसमें से ये गलत है, बाकी सारे इसमें से सही लिखे गए हैं। अगला है ई, द एंटोनिम्स ऑफ द बर्नर बैरन का लिखा है, तो इसका जो आपका होगा आंसर जो होगा इसका, ये तीसरा नंबर होगा फ्लूइड। क्या हो जाएगा, फ्लूइड। तो इससे देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हुआ ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको ध्यान ये देना होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जो कह रहा है कि जो नीचे दिए गए हैं इनको आप डायरेक्ट स्पीच में चेंज करिए। इसमें कि A B C D E करके 5 खंड दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक का करना है। सभी 2 नंबर, मतलब दोनों में से किसी एक को करोगे आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो जैसे पहला इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है, आई सैड डोंट वेस्ट योर टाइम, मतलब कह रहा है आई सैड डोंट वेस्ट योर टाइम। इसको आपको कन्वर्ट करना किस में करना है, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए आपको लिखना होगा ए अवॉइड ही नॉट टू वेस्ट योर टाइम, ओके। आई अवॉइड ही नॉट टू वेस्ट योर टाइम। माई टीचर सेड टू हिम, अगला वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, ठीक। मतलब अब इसका देखिए इनडायरेक्ट बनेगा, माई टीचर टोल्ड हिम डैट ही कैन सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू मी, ओके। क्या हो जाएगा, ऑनलाइन टू। अब ऐसे इसी तरीके से देखिए इसका जो बी होगा, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, मतलब कह रहा है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिए हुए हैं वो डायरेक्ट रूप से इनको आप किस में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। दूसरा वाला दिया है कंपाउंड सेंटेंस में।
तो जैसे दोनों में से किसी एक को करना है, तो अब हम सारे को तो दोनों नहीं बताएंगे, लेकिन अब जैसे देखिए अब आपको बी का करना है, ठीक। तो बी का हम पहला ही ले लेते हैं। अब इसमें देखिए लिखा है बी के पहले का, आई कैन गिव यू ए ड्रेस माई मदर गिफ्टेड टू मी। तो इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो इसको आप लिख सकते हैं आई कैन गिव यू ए ड्रेस व्हिच, या व्हिच की जगह पे डैट भी लगा सकते हैं आप, चाहे व्हिच लगाएं चाहे डैट लगाएं। माई मदर गिफ्टेड मी, माई मदर गिफ्टेड मी, तो ये हो जाएगा आपका। अब ऐसे इसी तरीके से चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर। अब लिखा है आई कैन डू इट, इसको बनाना है कौन से में, पॉसेसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए आई कैन डू इट को जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे इट कैन बी डन बाय मी, इट कैन बी डन बाय मी, मतलब यह कार्य मेरे द्वारा समाप्त किया गया। ऐसे डी का, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें से जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें से कुछ ना कुछ गलत है, जिसको क्या करना है आपको सही करना है। तो दोनों में से किसी एक को करना ही होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए लिखा है यू आर सीनियर देन मी, मतलब यू आर सीनियर देन मी, तो देन मी नहीं, यू आर सीनियर टू मी होता है। क्या होता है, यू आर सीनियर टू मी, क्या होगा, यू आर सीनियर टू मी, मतलब आप मुझसे सीनियर हैं या बड़े हैं, ठीक। ऐसे इसी तरीके से इसमें देखिए दोनों दिया है, कैटल आर ग्रेजिंग, मतलब कैटल जो होता है वो कैटल के लिए बोल रहा है कि आर, तो यहाँ कैटल जो होता है वो कैसा नाउन होता है, कलेक्टिव होता है, इसलिए आप आर के जगह पे उसको क्या बोल सकते हैं, इज। तो आर जहाँ पर लगा है वहाँ आप लिख सकते हैं इज, ठीक। तो आर की जगह पे इज लग जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे लिखा है ई, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फिफ्थ है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, मतलब कह रहा है जो ये दोनों सेंटेंस दिए हुए हैं मिलते जुलते वर्ड्स हैं, ठीक। साफ साफ जान लीजिए इनके जो वॉइस हैं वो आपस में मैच कर रहे हैं, लेकिन इनका जो क्या होगा, इनका जो साइनोनिम्स होगा, मतलब अर्थ होगा, वो अलग अलग रहेगा, ठीक। तो जैसे एक लिखा है रिफ्यूज, क्या लिखा हुआ है, रिफ्यूज, तो यहाँ पर रिफ्यूज का मीन्स होता है मना करना, ठीक। रिफ्यूज का मना, तो इसका आप ले सकते हैं डिनाई, रिफ्यूज दो बार है, तो एक रिफ्यूज का मतलब डिनाई हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, विराट रिफ्यूज टू प्ले इन टेस्ट मैच, जैसे आपको अगर सेंटेंस बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। दूसरे रिफ्यूज के लिए आपका हो जाएगा स्लेटर मीन्स शरण देना, ठीक। तो दूसरे रिफ्यूज का मतलब शरण हो जाएगा, और स्लेटर लिखेंगे तो उसका मीन्स हाउस हो जाएगा, मतलब हाउस क्या शरण देता है। इसके लिए यदि आप एक सेंटेंस बना रहे हैं तो लिखेंगे ही गिव मी रिफ्यूज इन माई हार्ड टाइम, ही गिव मी रिफ्यूज इन माई हार्ड टाइम, ओके, ये हो जाएगा। तो अगला है आपका सेल, अगर आप, ये सबसे आसान रहेगा, रिफ्यूज से बेटर रहेगा, दोनों में से कोई एक करना ही है। तो इसमें से आप सबसे बेटर ये रहेगा कि सेल ले लीजिए। देखिए एक सेल मीन्स होता है, पहले सेल मीन्स होता है बेचना, क्या होता है, बेचना, ठीक। तो आप इसको बाइंग भी लिख सकते हैं, बाइंग, ठीक। आप लिख सकते हैं एनी प्रोडक्ट माई हाउस आर सेलिंग, या सेल, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। एक सेल मीन्स होता है, क्या होता है, लिविंग बॉडीज पार्टी से सेल मीन्स कोशिका, आपने सुना ही होगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं माई नहीं, ऐसे लिखिए ह्यूमन बॉडी इम्पॉर्टेंट इन ए सेल, ठीक है, मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए सेल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आप सेंटेंस बना चलते हैं, और इसका मीनिंग जो होता है, एक इस सेल मीन्स होता है कोशिका, क्या होता है, कोशिका, ठीक। और पहले वाले सेल का मतलब होता है बेचना, ठीक। ये दोनों आपको पता चल गया। इसी तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो आप लोगों को मिलेगा, ये मिलेगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, हिंदी में लिखा रहेगा, आपको इंग्लिश में इसी पैसेज को ट्रांसलेट करना होगा, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। और ये देखिए सेक्शन जो आपका सी है उसका लास्ट क्वेश्चन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको 5 नंबर देने के लिए तैयार है। तो देखेंगे इस ट्रांसलेशन को, लिखा है उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन, मतलब इस तरीके से आप पहले पैसेज को, पूरे पैसेज को पढ़िए,
इसी तरीके से पूरे पैसेज को पढ़िए। उसके बाद वन बाय वन मीन्स वन स्टॉप टू वन स्टॉप करते रहिए। आप देखिए, मैं स्क्रीन पर तो लिख नहीं सकता, बोल रहा हूँ। यदि आप लोगों को पूरा दिख रहा है, लीजिए मैं जूम कर दे रहा हूँ, पूरा साफ सुथरा दिखे आप लोगों को। उसके बाद क्या करेंगे, आप ट्रांसलेट करते रहिए, हम आपको ट्रांसलेशन बताते हैं। जैसे लिखा है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। अब यहाँ आप रोक दीजिए, लिखिए दोज डे स्वामी विवेकानंद स्टेट टू वोमेन वेयर या वेयर ही हिमसेल्फ थे। वहाँ उन्होंने अपना भोजन खुद, मतलब वो अपना भोजन खुद बनाते थे। पढ़ लिए ही हैं, हम ट्रांसलेशन आपको करके बता दे रहे हैं, आप देखते रहिएगा। वोमेन वेयर ही हिमसेल्फ वुड प्रिपेयर हिज फूड, वन डे ही वाज अबाउट टू हैव फूड, देन सम हंग्री चिल्ड्रंस कम एंड स्टैंड बिफोर हिम। स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूट ऑल हिज रोटीज, देखिए आप रोटीज या चपाती दोनों लिख सकते हैं, एमंग चिल्ड्रेन। बस यही आपके ट्रांसलेशन है और इस प्रकार आपका ये